नमस्कार। कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कांग्रेस के राज दुलारे राहुल गांधी को चीन से बड़ा प्यार है। वक्त वक्त में राहुल गांधी का चीनी प्रेम सामने आ ही जाता है। चीन जो भारत का दुश्मन है, पर इस दुश्मन से राहुल गांधी को काफी प्यार है। पर दुश्मनों को सबक सिखाने में मोदी सरकार कभी पीछे नहीं हटती। जहां एक और दुश्मन देश भारत की विदेश नीति की तारीफ करते नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारत में ऐसे भी लोग हैं जो देश की विदेश नीति पर सवाल खड़े करते हैं। विदेशी धरती पर दुश्मन देश चीन की तारीफ करते हैं। अब ऐसे कुंठित लोगों को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने करारा जवाब दिया है। करारा जवाब सीधा राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए है। तो आज राहुल गांधी के चीनी प्रेम और विदेश मंत्री एस जयशंकर का करारा जवाब, उसी पे चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। बयानों पे मैं आऊंगी, लेकिन एक चीज आपसे समझना चाहूंगी। राहुल गांधी ने जिस तरह से विदेशी धरती में भारत का अपमान किया, उसको लेकर तो बीजेपी के तमाम बड़े नेता पलटवार कर रहे हैं, पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का हमला करना राहुल गांधी पर कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए कि विदेश मामलों की बात है। ये विदेश मंत्री अभी हैं और भारत के फॉरेन सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। ये ऐसा नहीं है कि कोई पॉलिटिशियन रहे हैं और जिंदगी भर पॉलिटिक्स की है, जिनके जिम में बहुत सारे काम होते हैं। पॉलिटिशियन की बात अलग है और एक जो ब्यूरोक्रेट्स होता है, उसके स्टडी, उसके तरीके, उसके अध्ययन वो दूसरे तरीके से रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकता है। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर पहले फॉरेन सेक्रेटरी रहे, उससे पहले वो चीन में राजदूत भी रह चुके हैं भारत के। वो चीन को अच्छी तरह जानते हैं, भारत चीन की पॉलिसी को अच्छी तरह जानते हैं, और इसलिए राहुल गांधी के चीन के ऊपर बात जो की है, उसके बारे में किसी और मंत्री या किसी और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के बोले जाने से ज़्यादा गंभीर बात एस जयशंकर ने कही है, क्योंकि उन्होंने जो बातें कही है वो चिंता का विषय होना चाहिए और इस पर गौर भी करना चाहिए। ये राहुल गांधी के लिए बहुत ही भयानक कहा जा सकता है कि बयान हो सकता है। तो क्या कुछ कहा है जयशंकर साहब ने, जरा वो बता देते हैं। तो कोई और नहीं बल्कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विदेश जाकर भारत के खिलाफ बयानबाजी करने को लेकर राहुल गांधी को करारा जवाब दिया है। केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, जब राहुल गांधी चीन के बारे में बात कर रहे थे तो जानते हैं उनके दिमाग में कौन सा शब्द आया? सद्भाव। उनका चीन के लिए एक शब्द सद्भाव है और भारत के लिए एक शब्द कला है। वो चीन की तारीफ करते हुए कह रहे थे कि कैसे चीन सबसे बड़ा उत्पादनकर्ता बन गया है, और ये बात सही भी है। लेकिन जब बात भारत में उत्पादन की आती है, उन्होंने हर संभव तरीके से इसे कमतर दिखाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया सफल नहीं रहा। हमने जब कोवैक्सीन बनाया तब भी कांग्रेस ने कहा कि कोवैक्सीन काम नहीं कर रहा। तो वो सद्भाव की बात कर रहे हैं। बिल्कुल सद्भाव की बात कर रहे हैं। और सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि राहुल गांधी नहीं बल्कि नेहरू परिवार चीन के प्रति हमेशा से दोहरे व्यवहार वाली रही है। अगर नेहरू परिवार में सबसे पहले बात करें जवाहरलाल नेहरू की, जो प्रथम प्रधानमंत्री थे, और वो अपने अंदर विदेश मंत्रालय भी रखते थे। विदेश मंत्री वो खुद ही रहते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि विदेशी मामलों की बेहतरीन जानकारी उनके पास है, इसीलिए विदेश मंत्री भी वह रहा करते थे। लेकिन चीन के प्रति उनकी पॉलिसी को देखा जाए तो हर पॉलिसी उनकी फेल होती रही। सबसे पहले उन्होंने चीन के साथ बेहतर संबंध बनाने की कोशिश की, यहां तक कि यूएन में जब चीन गया तो उसको परमानेंट मेंबर जो सिक्योरिटी काउंसिल का बनाना था, भारत ने भी उस समय सहयोग किया था। उसके बाद दूसरी बड़ी गलती हुई, जब चीन के साथ बेहतर संबंध बनाने की कोशिश की गई तो यह देखा नहीं गया कि चीन की नीति क्या है। चीन हमेशा से आक्रामक नीति रखा है। वहां पर क्रांति हुई थी, कम्युनिस्ट क्रांति। कम्युनिस्ट क्रांति से बना हुआ वो देश था और वो एक्सपेंशन पॉलिसी पे काम कर रहा था कि विस्तारवादी पॉलिसी, विस्तारवादी नीति चीन की रहेगी। और उस समय जवाहरलाल नेहरू ने चीन के साथ बेहतर संबंध बनाने की कोशिश की, जिसका दुष्परिणाम भारत को झेलना पड़ा। हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगे, पंचशील का समझौता हुआ क्या? आखिरकार जब तिब्बत का मसला आया
तो भी भारत ने, यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने तत्काल चीन को मान्यता दे दी कि तिब्बत उसी का हिस्सा है। आज तिब्बत अगर चीन के हिस्सा के तौर पर भारत ने मान्यता नहीं दी होती तो चीन के और भारत के बीच एक बफर स्टेट के तौर पर तिब्बत का इस्तेमाल किया जाता होता, लेकिन उन्होंने मान्यता दे दी। और फिर क्या हुआ, जब तिब्बत को चीन का हिस्सा मान लिया गया तो फिर जवाहरलाल नेहरू कंफ्यूज हो गए और 59 में जब दलाई लामा वहां से भागे तो भारत ने उनको राजनीतिक शरण दे दी, फिर चीन को चिढ़ाया और 1962 में चीन ने भारत पर हमला किया। जवाहरलाल नेहरू खुद इतने चीन के प्रति कंफ्यूज रहे कि चीन पर जो चीन का हमला भारत पर हुआ था 62 में, उसके बाद इनको लगने लगा कि हमने ब्लंडर कर दिया चीन के प्रति अपनी नीतियों में। ये बड़ी चिंता की विषय थी उनके लिए और इसलिए माना जाता है कि इस चीन के इस धोखेबाजी के कारण और अपने आप को उस बात को समझ न पाने के कारण जवाहरलाल नेहरू बहुत ही फ्रस्ट्रेशन में रहते थे। 64 में वो मर गए, मौत हो गई उनकी, लेकिन चीन के प्रति उनकी नीति के कंफ्यूजन का असर अभी तक दिख रहा है। भारत चीन में युद्ध हुआ, भारत की 63,000 स्क्वायर फीट जमीन चीन के कब्जे में है, वो भी उन्हीं के मतलब उनके पॉलिसी के कारण ही है जो आज राहुल गांधी और कांग्रेस उछल कूद मचा रही है। और ये लोग बोलते हैं कि मोदी सरकार के समय में चीन ने भारत के कुछ हिस्सों पर कब्जा किया, जबकि 1 इंच जमीन हमारी मोदी सरकार के समय में चीन ने कब्जा नहीं किया है। अब उसके बाद इंदिरा गांधी के समय में हो या यूपीए 1-2 के समय में हो, राजीव गांधी के समय में हो, चीन के प्रति इनकी नीति हमेशा से लिबरल ही रही है। और इस समय जो राहुल गांधी सोनिया गांधी हैं, यानी कि यूपीए 1 और यूपीए 2 में भले ही मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, लेकिन सुपर सीएम तो सोनिया गांधी ही थी। और उसके बाद जो सबसे बड़े नेता के तौर पर राहुल गांधी को ही मान्यता मिली थी। लेकिन उस समय इन लोगों ने क्या किया, जब आपकी सरकार है उस समय आप चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी का एक एमओयू साइन कर रहे हो और उसमें क्या है इसके बारे में देश की जनता को पता भी नहीं है। जिस पार्टी की सरकार है वो दुश्मन देश के साथ उस पार्टी का समझौता होता है और उसके बारे में ये बताया नहीं जाता है कि ये समझौता किस स्तर का है। यानी कि चीन के साथ ये समझौता अभी भी छुपा हुआ दस्तावेज है, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट भी अभी तक कांग्रेस को बोल तो सकती है, आदेश नहीं दे पाया कि आप उस एमओयू के बारे में बताएं कि उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, दोनों पार्टियों ने किस आधार पर समझौता किया। उसके बाद राहुल गांधी और सोनिया गांधी की बात करें, ये राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से डायरेक्ट पैसा मिलता रहा। जब जब चीन का मसला भारत में उठा, इन 8 सालों के दौरान भी कांग्रेस और राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस कह सकते हैं कि इसने चीन के मसले पर भारत को नीचा दिखाने की कोशिश की। यह दोहरा तरीका था, चाहे गालवान की बात हो या तवांग की बात हो। और जब चीन पिटता रहा तो उस समय भी ये कोशिश करते रहे कि चीन के मुद्दे पर संसद में चर्चा हो, कुछ ऐसी जानकारी मिल सके जो अपने आकाओं को सौंप सके, क्योंकि ये हमेशा भारत की खुफिया जानकारी चीन को ही देते रहे। तो ये लोग भारत की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हैं, चाहे भारत की बदनामी करती हैं, देश की छवि भी खराब करते हैं, इन पे एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? अब एक्शन लिया जाएगा। अभी तक ये जो बार बार सवाल उठता है ना टू मच डेमोक्रेसी की, ये बहुत बड़ी बात है भारत के लिए, क्योंकि यहां टू मच डेमोक्रेसी है। बिल्कुल है। और जो पॉलिटिकल पार्टियां अगर एंटी इंडिया एक्टिविटी में भी शामिल होती है तो ये प्रेशर पॉलिटिक्स के तौर पर उनके खिलाफ एक्शन लेने में सरकारें करताती रही है। और अब जब ये टू मच हो गया डेमोक्रेसी के अलावा, अब इन लोगों ने हद पार कर दी, क्योंकि राहुल गांधी ने जिस तरीके से पिछले 2-3 सालों से व्यवहार चीन के प्रति किया है हर मुद्दे को लेकर, अभी तवांग का मुद्दा उठा, उसके बाद हर 2 दिन के बाद संसद के अंदर स्थगन प्रस्ताव लाया गया कि चीन के मुद्दे पर चर्चा करें, चीन के मुद्दे पर चर्चा करें। लेकिन ऐसी स्थिति में जबकि डिफेंस मिनिस्टर ने बयान दे दिया, गृह मंत्री ने बयान दे दिया, विदेश मंत्री ने बयान दे दिया, उसके बाद भी ये चीन की रिपोर्ट के आधार पर, चीन के एजेंडे पर चलते हुए संसद में इस पर चर्चा करवाना चाहते थे
कि वहां पर जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट किया गया है, बॉर्डर पर क्या क्या चल रहा है, वो सारी जानकारी दे। ये लोग चाहते हैं कि बॉर्डर की एक्टिविटी के बारे में प्रश्न पूछें। संसद में मंत्री की मजबूरी है कि बताए कि बॉर्डर पर हमने, चीन के बॉर्डर पर कितने किलोमीटर सड़क बनाई, कौन कौन सा जो सिक्योरिटी सर्विलांस में, वो सारे के सारे इंफॉर्मेशन इनको चाहिए और वो दूसरे रास्ते से वो इंफॉर्मेशन चीन को मिलना चाहिए। ये लगातार यही करते रहे और जब ये सारी की सारी साजिश से काम नहीं चला तो विदेश में जाकर जो चीन और भारत की तुलना की है वो तो डिजास्टर है। क्योंकि जिस तरीके की बात इन्होंने कही है राहुल गांधी ने कि चीन में सद्भावनापूर्ण स्थिति है और भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकारों को कुचला जा रहा है, भारत में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, जबकि चीन के बारे में कहना चाहिए था कि भारत में तो लोकतंत्र है, उस पर थोड़ा बहुत इधर उधर की बात आप कर सकते हैं विपक्षी पार्टी होने के कारण, लेकिन चीन के बारे में एक शब्द ये भी तो बोल देते कि चीन में तो लोकतंत्र ही नहीं है। और जिस देश में लोकतंत्र नहीं है वहां सद्भावना की बात कर रहे हैं। जिस देश में लोकतंत्र की जड़ें गहरी पैठ तक है उसके बारे में बता रहे हैं कि वहां पर तो किरोसिन छिड़का हुआ है, एक चिंगारी की जरूरत है, भभक उठेगा देश। ये स्थिति राहुल गांधी की है और इस पर एस जयशंकर ने जो बातें कही है वो चिंता का विषय है। आपने बहुत अच्छे से समझाया कि यहाँ पे टू मच डेमोक्रेसी है, क्योंकि जो तस्वीरें पिछले कई दिनों से सामने आ रही है संसद की गरिमा को बार बार कांग्रेस की तरफ से तार तार किया जाता है, इतना हंगामा किया जाता है, अब तो संसद में माइक को म्यूट करने का भी मुद्दा गरमा रहा है। टू मच डेमोक्रेसी है ये। बिल्कुल, ये देखा जा सकता है कि आप कौन सा मुद्दा कैसे उठाते हैं। जब कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हुई उस मुद्दे को भी आपने गलत तरीके से लोगों को सामने पेश किया और आपके जो समर्थक हैं इस मुद्दे को उठा रहे हैं, मीडिया में खबरें चल रही है और फिर भी आप कह रहे हैं कि मीडिया हमारी नहीं है। ये मीडिया और सोशल मीडिया पर किसका कब्जा है ये दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि ये खबर बहुत कम है कि ये टेक्निकल ग्लिचेज थे जिसके कारण न केवल कांग्रेस के लोगों को, मनीष तिवारी उस समय उत्तर दे रहे थे, मनीष तिवारी को बोलने का मौका दिया गया था और वो जो लिस्ट में उनका नाम था वो सुप्रीम कोर्ट के मसले को उठा रहे थे कि कॉलेजियम में अपॉइंटमेंट को लेकर जो अभी चल रहा है उसमें कितने सवाल हैं, कितने जजों के साथ अपॉइंटमेंट हुआ है कि नहीं, सरकार क्या कर रही है इस पर। लेकिन उस समय जो प्रॉब्लम हुई है उसमें भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, सांसद हैं, वो लोग जो राहुल गांधी माफी मांगो के नारे लगा रहे थे वो भी तो डिस्टर्ब हुआ, उसे भी रोका गया। रोका नहीं गया बशर्ते कि यहां पर तो स्पीकर की आवाज भी म्यूट थी, स्पीकर भी नहीं बोल पा रहे थे क्योंकि ये टेक्निकल प्रॉब्लम थी। और जिसको अब ये बताया जा रहा है कि संसद में जब ऐसा हो रहा है तो डेमोक्रेसी तो खतरे में हो गई है। ये देश की छवि को नुकसान पहुंचाने वाली बातें हैं और बयान हैं, इसीलिए अब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है और यही कारण है कि अब सरकार एक्शन लेने लगी है। अब बहुत हो गया टू मच डेमोक्रेसी, अब एक्शन की बारी आ गई है और राहुल गांधी चारों तरफ से घिरे हुए हैं। संसद में कितनी कमेटियां बननी है और बन चुकी है, इनको बर्खास्त करने की तैयारी चल रही है कि इस सत्र के लिए तो बर्खास्त हो जाएं, सस्पेंशन की बात तो सामान्य हो जाएगी, माफी मांगने की बात तो सामान्य हो जाएगी और उसके बाद क्या एक्शन लिया जा सकता है उसके बारे में भी अब विचार किया जाने लगा। बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो राहुल गांधी की तरफ से हाल ही में ब्रिटेन में दिए गए बयानों का जवाब विदेश मंत्री ने ऐसा दिया है कि राहुल गांधी की भी बोलती बंद हो गई है। राहुल गांधी ने विदेशी धरती पर जाकर भारत को नीचा दिखाया, भारत की तुलना चीन से करते हुए उसे हर संभव तरीके से कमतर दिखाने की कोशिश की है। ये राहुल गांधी का चीनी प्रेम ही है जो बीच बीच में उजागर होता रहता है। इस पर आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।